नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने रिजर्वेशन तो शो की RGST के हवाले से। लेकिन साहब मेरे ख्याल में कोई नई बात तो नहीं थी। नहीं, नई बात नहीं थी। कल हम हमारे प्रोग्राम पे परवेज़ रशीद साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बता दिया था। तो मियाँ साहब मतलब है कि ये RGST को लेके चल रहे हैं। इसकी दिलचस्प बात ये है कि इसका अब तल्लुक सियासी हो चुका है, ये अब इकोनॉमिक चीज़ नहीं रही। इकोनॉमिक आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट भी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए, इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। मैं इसके हक़ में हूँ, मगर चलिए वो लंबी बात है। मियाँ साहब ने जो दूसरी बात कही लोटों वाली, हाँ, वो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लोटों की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जो कहा है ना, लोटों की कोई गुंजाइश नहीं। अब मैं सोचों में पड़ गया, मैं कहा लोटे है कितने? तो जब गिनने लगा 1 2 3 4 तो 7-10 तो मैंने गिन लिए। फिर मैंने कहा यार पता नहीं इससे ज़्यादा मैं किसी को लोटा कैटेगरी में डाल दूँ, पता लगे वो लोटा है नहीं, तो मियाँ साहब कल उसको ले लें या वो तो मसला बन जाए। मगर गिनने चलें आप। तो लेट्स स्टार्ट के लोटे किसकी तरफ इशारा था? मुशाहिद हुसैन साहब लोटा, अच्छा, एक किस्म के चले गए ना मुशर्रफ के पास। चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात लाई, हुमायूं अख्तर, हामिद नासिर चट्ठा, खुर्शीद कसूरी, और शेख रशीद, और कौन, इजाजुल हक। तो मतलब ये 8-9 तो वैसे ही हम गिन लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को मियाँ साहब वेलकम नहीं करेंगे। मियाँ साहब माफ़ नहीं करते, भूलते भी नहीं और माफ़ भी नहीं करते, और इनको माफ़ नहीं करेंगे। मैं वैसे देखूंगा कि वो दिन अगर आता है कि इन लोटों में से किसी को अगर वो वापस ले लेते हैं तो फिर हम बात करेंगे, फिर बड़े मजे की बात। एक सवाल है, ये लोटों को पार्टी में लेना ये एक अलग बात है, लोटों की सपोर्ट लेना वो एक अलग बात है। हाँ, बड़े तेज हो गए तुम। हाँ मियाँ साहब, ये अब शहबाज शरीफ साहब की अगर सियासत हो तो वो लोटों के साथ चलें भी और ना भी चलें, उनको घुमाते रहे। अभी लोटों की सपोर्ट तो नहीं है ना, तो बिल्कुल गवर्नर रूल लगा था जब सारा फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, लोटे नहीं है, तो जिसके बेसिस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है। तो ये कहना कि हम लोटे जो है उनके साथ नहीं चलते, वो मतलब एक किस्म के लोटे, वो लोटे जो इनको छोड़ गए थे। अब किसी और को छोड़ के अगर इनकी तरफ कोई आ जाए तो वो लोटा नहीं है। साहब आपको यकीन है कि इस वक्त इनकी पार्टी में नवाज शरीफ साहब की कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनको छोड़ के गया था और वापस आ गया वो लोटा? नहीं, मतलब है कि मेरा ख्याल है जो मोटे मोटे जो इनके करीबी साथी थे जिनसे ज़्यादा दुख पहुंचा है मियाँ साहब, उनकी तरफ इशारा है। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि सियासत के अंदर कोई लोटा नहीं होता। आज लेटेस्ट पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं इस किस्म की पार्टी नहीं बनाना चाहता, इस किस्म के लोगों की बात नहीं करना चाहता, वो जो भी पीपल्स पार्टी या नून का बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और हार जाता है और उनको दूसरी पार्टी टिकट नहीं देती, पिछले 3-4 बाई इलेक्शन में इमरान खान साहब को जफ्फी डाल रहे हैं और इमरान खान साहब उनको साथ ले रहे हैं। तो यार एट द एंड ऑफ द डे ये लोटा कौन है और कौन नहीं है, किसको लेना है और किसको नहीं लेना, इसकी बात ना ही करे तो अच्छा। अरे सड़ी साहब जल्दी से बताइए, कैमरॉन मंटर आपको पता है कि हाँ, कैमरॉन मंटर, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो अमेरिकन एम्बेसडर है, लाहौर आए, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में गए। हाँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज में गए और वो GST के लिए कैनवसिंग कर रहे हैं। 90 भी गए, 90 भी गए और कहा कि इसको सपोर्ट करें। अब अगली विकीलीक जब आएगी तो पता चलेगा कि जरदारी साहब ने इनको कहा था कि यार हेल्प कर दो। मगर एक और विकीलीक भी आ सकती है 10 साल के बाद। वो ये कहेगी कि जी दरअसल मंटर साहब बड़े परेशान हैं कि अगर ये GST ना हुआ तो IMF का जो प्रोग्राम है 11-12 बिलियन अरब डॉलर के दरमियान वो आना बंद हो जाएगा। और इस वक्त जो कैरी लुगर की जो 1.5 अरब डॉलर जो हर साल आना है ना, उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप अपनी ये चीजें ठीक करेंगे। हाँ, और हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी ये कहती रही हैं कि आप अपने ये GST लगाएं, ये आपने अमीरों को टैक्स करें। तो अब जो सवाल खड़ा होता है कि ये GST गरीबों के ऊपर लगेगा या अमीरों के ऊपर लगेगा। दरअसल टैक्स अमीरों पे लगना चाहिए और उस किस्म के टैक्स लगाने चाहिए जिसमें गरीबों का नुकसान ना हो सके। सेठी साहब सलीम बलोच साहब हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम। सेठी साहब सलाम जी वास्सलाम। पहली बात तो यह है कि मुनीब ने ये तस्वीर दिखा के आप जैसे बुजुर्गों को मदहोश कर दिया, तो हम जैसे नौजवानों का तो क्या हाल होगा। बस जी, बड़े ये गलत आदमी है। मैंने इसको आज जाके जरा टेक ऑफ करना है बात। So now I come to my question and comment. जी, ये आपने जो आज मियां नवाज शरीफ साहब के बयान की तरफ जिक्र किया, लोटों की तरफ, जी जी, तो पहली बात तो एक मुहावरा है कि मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू। तो हमारी कौमी लीडरशिप को सेठी साहब इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए जिससे खुद उनका इमेज मजरू हो। मैंने अभी आपने अगर मेरी बात सुनी कथा कलामी आप, मैं यही कह रहा था कौन लोटा है और कौन नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स चलते रहते हैं। जी, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि जाहिद हामिद जो मुशर्रफ दौर में
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे जी जिन्होंने जजेस को कैद किया, जो मियां साहब का सबसे बड़ा स्टांस था, जी, उन्होंने ही उन्हें जो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी बनी हुई है उसमें उनको मेंबर नामजद किया हुआ है। और अगर कता कलामी माफ, मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं, जाहिद हामिद साहब उस वक्त जब एनआरओ बन रहा था तो लॉ मिनिस्टर तो नहीं थे, मगर एडवाइस जरूर दे रहे थे एनआरओ के ऊपर, उसके ड्राफ्ट्स देख रहे थे, ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है। दूसरा, ये यूनिफिकेशन ब्लॉक के जो 50 मेंबर्स लिए हुए हैं, क्या ये साहब जमील, इनका अब जमील जागा है कि इन्होंने नून लीग की सपोर्ट करनी थी? टिकट लेते टाइम इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ पहले ही जी, थैंक यू। हाँ, अब सेठी साहब हम कॉलर्स की तरफ जाते हैं। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हुजूर। सर मैं इशफाक बोल रहा हूँ। जी जी बात यह है कि राना सनाउल्लाह की मैं बात करूंगा स्टार्ट में, क्योंकि राना सनाउल्लाह मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी का वो जिन है जो किसी को भी इत्तेफाक से नहीं रहने देगा। जरदारी साहब ने तो ये स्टार्ट में जरूर दिखाया कि उन्होंने सलीमान तस्वीर को लगा दिया, ठीक है, लेकिन इन दोनों की आपस की लगावट, जो इसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे जो यहाँ तक ये बात आ रही है कि राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की दूरी का सबसे बड़ा सबब बने हैं। बड़ी दिलचस्प बात की आपने, क्योंकि ये पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं कि राना साहब जो हैं उनके कुछ ऐसे रिश्ते हैं सेक्टेरियन पार्टीज़ के साथ जो कि शायद नुकसानदेह हों, और आपने देखा ये एक विकीलीक्स भी ये इसका वो जिक्र कर चुके हैं विकीलीक्स के अंदर भी कि चीफ मिनिस्टर साहब को सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ जिहादी पार्टीज़ की तरफ उनको, तो ये मेरा ख्याल है ये बात चल रही है, इसको ज़्यादा आगे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह करे आपकी ये जो फोरकास्ट है ये गलत हो और राना साहब जो हैं वो एक मकबूल शख्सियत का रोल अदा करें मुस्लिम लीग नून में। हेडी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें TNS@duniatv.tv पे ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।